Hello, my dear students. Very welcome to all of you in your physics class. And in this lecture, very interesting concept again coming in front of us. What is this interesting concept? Okay, so listen carefully. What is the topic of this lecture? This lecture has topic blocks in contact on inclined plane. ओके अगर यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इन दोनों ब्लॉक के लिए एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इन दोनों ब्लॉक के लिए एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है तो ये दोनों ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेंगे। अब हमको वो कंडीशन फाइंड करना है कि ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे। मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम आज देखने वाले हैं। ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है μ1 m1 का, और m2 का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है μ2। ओके, और हम यहाँ पर कंडीशन लेके चल रहे हैं कि व्हेन बोथ ब्लॉक आर टुगेदर। ओके, तो हम यहाँ पर केस नंबर 1 लेकर चल रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं व्हेन both blocks moving together, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। अब अगर दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन काम करेगी, और उस नॉर्मल रिएक्शन को हम कैपिटल N लिख देते हैं। m1 का जो नॉर्मल रिएक्शन प्लेन के साथ में है वो है m1 का n1 और n2 का m2 का n2, पर इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन काम कर रही है वो है कैपिटल N। ओके, और दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, कांटेक्ट में मूव कर रहे हैं, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा a। अब हम FBD बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं FBD ऑफ m1 का FBD बनाते हैं, और m1 के FBD में डेफिनेटली हमारे पास में एक इंक्लाइन प्लेन है, और इस इंक्लाइन प्लेन पर हमने एक ब्लॉक रखा है। हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है m1, और ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये ब्लॉक m1। अब यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ओके, यहाँ पर एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा m1g साइन थीटा, और यहाँ पर इस mg का परपेंडिकुलर कंपोनेंट mg cos थीटा लगेगा। ये कॉन्सेप्ट हम अभी तक अच्छे से समझ चुके हैं, इन कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी वो n1 लगेगी, और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक और हम ऐड करेंगे। वो क्या है? वो ये है कि ये जो m2 है वो भी इस पर ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो यहाँ पर एक n कैपिटल N हमको लगाना पड़ेगा। What is this capital N? That is the normal reaction between these two block। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं this capital N is normal reaction बिटवीन टू ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स के बीच का नॉर्मल रिएक्शन है। अब अगर हम इक्वेशन लिखें तो n1 का वैल्यू आप लिख सकते हैं m1g cos थीटा, और यहाँ पर मोशन के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो लिखेंगे m1g sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स दैट इज μ1 into normal reaction n1 is equal to m1a। हम यहाँ पर n1 का वैल्यू पुट कर सकते हैं m1g sin थीटा माइनस μ1 m1g cos थीटा इज इक्वल टू m1a। एक चीज हम यहाँ पर भूल चुके हैं, वो चीज़ है इस फ्रिक्शन फोर्स को हमने दिस नॉर्मल रिएक्शन को हमने काउंट नहीं किया है, तो इसमें हम मॉडिफाई कर देते हैं। यहाँ पर कैपिटल N भी आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है। ओके, तो डेफिनेटली ये ऐड नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, mg साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ऊपर f और n यहाँ पर काम कर रहा है। ओके,
is equal to what is equal to m1a. ओके, तो यहाँ पर इस सेकंड इक्वेशन में भी हम करेक्शन कर देंगे, माइनस n इज इक्वल टू m1a. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में दो वेरिएबल है, हमारे पास में कैपिटल N भी है, हमारे पास में A भी है. तो हमको M2 के लिए भी FBD बनाना पड़ेगा और एक इक्वेशन और लिखना पड़ेगी. तो अगर हम सेम FBD बनाते हैं, FBD ऑफ M2, तो उसमें क्या चेंज आना चाहिए? तो जरा ध्यान से देखिए उसमें क्या चेंज हम लाएंगे. यहाँ पर ये जो ब्लॉक है, ये जो M2 ब्लॉक है, ये तो नीचे की तरफ रखा हुआ है ना, ये नीचे वाला ब्लॉक है, और ये नीचे वाला ब्लॉक है, तो इस पर ये जो M1 नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा वो नीचे की तरफ लगाएगा N. यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसा ऊपर की तरफ लग रहा था ये, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ लगेगा, और इसके साथ में बेटा लोगो M2G साइन थीटा भी लगेगा कि नहीं? ओके, और यहाँ ऊपर फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा F2, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन N2 काम करेगी, और यहाँ पर काम करेगा M2G cos थीटा. ओके, तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या? यहाँ पर लिख सकते हो N2 इज इक्वल टू M2G cos थीटा. क्या लिख सकते हो? N2 इज इक्वल टू M2G cos थीटा, और N प्लस M2G साइन थीटा जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, माइनस F2 फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, इज इक्वल टू M2A. ओके, अब यहाँ पर अगर हम इसे और अच्छे से सॉल्व करें तो हम लिखेंगे N प्लस M2G साइन थीटा माइनस म्यू टू M2G cos थीटा इज इक्वल टू M2A. इसमें अभी तक हमको कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पर हो सकता है कि ये F2 का वैल्यू आपने जो लिखा है वो लिखा है म्यू टू इंटू नॉर्मल रिएक्शन N2, और N2 का वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया. तो ये आपको समझ में आया. ये इक्वेशन नंबर 2 है. इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और हम N और A फाइंड करेंगे. इक्वेशन नंबर 2. अगर इन दोनों इक्वेशन को बच्चा लोगों अगर हम ऐड कर देते हैं तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दोनों इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. ओके, तो ऐड करो जल्दी फटाफट. M1G साइन थीटा माइनस म्यू 1 M1G cos थीटा माइनस N इक्वल टू M1A. और दूसरा इक्वेशन क्या है? N प्लस M2G साइन थीटा, ओके, माइनस म्यू टू M2G cos थीटा इज इक्वल टू M2A. अब इन दोनों इक्वेशन को बच्चा लोगों हम ऐड कर देंगे. तो ऐड करने के बाद में क्या मिलेगा? ऐड करने के बाद n से n यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा M1 प्लस M2 इंटू G साइन थीटा माइनस म्यू 1, है ना, क्या मिलेगा? म्यू 1 M1 प्लस म्यू 2 M2 इंटू cos थीटा is equal to what? M1 plus M2 into A. अब इस इक्वेशन को चेक करो और देखो क्या चीज़ मिसिंग है. यहाँ पर G मिसिंग है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया
जी कॉस थीटा। ओके, तो एक्सेलरेशन ए का वैल्यू बच्चा लोगों क्या हो गया, m1 प्लस m2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी साइन थीटा, जी साइन थीटा माइनस म्यू वन m1 प्लस म्यू टू m2 इंटू जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये जो हमारे पास में एक्सप्रेशन आया है, ये एक्सप्रेशन है उन दोनों ब्लॉक का कॉमन एक्सेलरेशन। ओके, ये क्या आया है, ये आया है कॉमन एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। ओके, दोनों ब्लॉक का कॉमन एक्सेलरेशन। अब सबसे बड़ा टारगेट है हमको n का वैल्यू फाइंड करना। तो n का वैल्यू फाइंड करने के लिए इस a का वैल्यू हमको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा और n का वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो ये टास्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मैं n का वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ। n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू यहाँ पर n का वैल्यू होगा म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू m1 m2 जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, ये n का वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, इस a का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन हमको चेक करना है। ओके, जरा ध्यान से समझना है। अब हमको दूसरा कंडीशन यहाँ पर चेक करना है मेरे प्यारे बच्चा लोगों। दूसरा कंडीशन क्या है, ओके, और कंडीशन क्या हो है कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव करें। ओके, सो द क्वेश्चन इज दैट, इसलिए हम इसको बोल्ड लेटर में लिखते हैं क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पूरे लेक्चर का। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही, इसीलिए हमने इतना सब कुछ काम किया है। ओके, तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन को देखो। ये नॉर्मल रिएक्शन जब तक पॉजिटिव होगी, ये नॉर्मल रिएक्शन जब तक पॉजिटिव होगी, दोनों ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये नॉर्मल रिएक्शन पॉजिटिव कब होगी, इस नॉर्मल रिएक्शन का पॉजिटिव होना कब पॉसिबल है, जब μ2 का वैल्यू बड़ा होगा और μ1 का वैल्यू छोटा होगा। द ओनली कंडीशन इज दैट, हमको क्या लिखना है, ब्लॉक मूव्स टुगेदर, दोनों साथ में चलेंगे, ब्लॉक दोनों साथ में चलेंगे इफ दिस नॉर्मल रिएक्शन इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होगी, मतलब कि μ2 इज ग्रेटर देन μ2। दिस इज द ओनली कंडीशन। The friction coefficient of second block should be greater than friction coefficient of first block. That is the only condition so that this block will move together. Okay, it will not depend on theta, it will not depend on थीटा पे तो डिपेंड करेगा क्योंकि वो एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा ही होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड नहीं करेगा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। ओके, तो ये हमारा कंडीशन है। अगर हम यहाँ पर केस 2 देखें, बच्चा लोगों को ध्यान से समझो, केस 2 देखें। ओके, अगर हमने केस 2 देखा जिसमें दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव कर रहे हैं, है ना, when both blocks are moving separately, अगर दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव कर रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग निकाल दो। और क्या, a1 इज इक्वल टू जी इंटू साइन थीटा माइनस μ1 कॉस थीटा, और a2 इज इक्वल टू जी इंटू साइन थीटा माइनस μ2 कॉस थीटा। ये तो बड़ा इजी है।
ये तो बड़ा इजी है, अगर दोनों अलग अलग है तो भैया अलग अलग ही समझो उनको, क्यों साथ में समझेंगे। पर दोनों साथ में है तो ये ऊपर वाला केस आपको ध्यान से समझना है, ऊपर वाला केस आपको ध्यान से समझ। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर जो कंडीशन देखी वो बड़ा इंटरेस्टिंग कंडीशन है जो आपको याद रखना है। ओके क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, हम वहाँ पर कंडीशन फाइंड करने लग जाएंगे। पर आपको एक छोटा सा केस अगर याद है तो बड़ा टिपिकल लेंदी क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।